गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास फोर्थ में ईवीएस का चैप्टर नंबर 9 आर टंग एंड टीथ के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए उसके आपको आगे की रीडिंग कराएंगे। कल हमने आपको टंग के बारे में और टेस्ट बर्ड्स के बारे में बताया था। आज उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम आपको टीथ के बारे में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करेंगे और उसका पेज नंबर 59 निकाल लेंगे। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और साथ साथ रीड करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर टीथ से। टीथ यानी कि दांत। अलॉन्ग विद द टंग यानी जीभ के साथ देयर आर टीथ इनसाइड आवर माउथ। हमारे मुंह के अंदर दांत भी होते हैं। टीथ के साथ साथ हमारे मुंह में दांत भी होते हैं। आर द शेप ऑफ ऑल टीथ सेम। क्या सभी दांतों का जो आकार जो शेप होती है वो एक जैसा रहता है। डू ऑल टीथ परफॉर्म द सेम फंक्शन। क्या सभी दांत एक ही काम करते हैं। इन आवर लाइफ टाइम वी हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ। हमारे पूरे जीवन काल में हमारे पूरे जीवन में दो सेट होते हैं। दांतों के 2 प्रकार आते हैं, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ जिन्हें हम दूध के दांत कहते हैं और परमानेंट टीथ वो होते हैं जो दूध के दांत टूटने के बाद हमेशा के लिए हमेशा के लिए जो दांत होते हैं उन्हें हम परमानेंट टीथ कहते हैं। आगे है मिल्क टीथ यानी दूध के दांत। एन इन्फेंट इज बॉर्न विदाउट टीथ यानी जो कोई बच्चा पैदा हुआ बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी होता है, इन्फेंट होता है बहुत छोटा, उसके मुंह में दांत नहीं होते। ग्रेजुअली टीथ स्टार्ट अपीयरिंग। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके दांत आने शुरू होते हैं। द फर्स्ट टूथ कम आउट व्हेन द बेबी इज अबाउट 6 मंथ ओल्ड। सबसे पहला दांत तब आता है जब वो बच्चा 6 महीने का होता है। ये 6 मंथ का होता है, जब वो 6 महीने का हो जाता है तब सबसे पहला दांत आता है। देयर आर 20 मिल्क टीथ बाय द एज ऑफ 12 एंड ए हाफ ईयर। यानी कि 12 से लेके लगभग 12 से 13 साल की उम्र तक दूध के दांत कितने होते हैं, 20 दूध के दांत होते हैं और वो आ चुके होते हैं 12 तक। दे आर टेम्परेरी टीथ यानी टेम्परेरी मतलब जो हमेशा के लिए नहीं होते, कुछ ही समय के लिए होते हैं। इट इज़ द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ। ये दांतों का पहला सेट होता है। परमानेंट टीथ बिटवीन द एज ऑफ 6 to 12 ईयर्स यानी कि 6 से 12 साल की उम्र के बीच में द मिल्क टीथ आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ। यानी जो दूध 6 से लेके 12 साल की उम्र तक के बीच में जो दूध के दांत होते हैं ना, उनकी जगह परमानेंट टीथ यानी ऐसे दांत ले लेते हैं जो कि हमेशा के लिए दूध के दांत गिर के जो नए दांत आते हैं उन्हें हम परमानेंट टीथ कहते हैं, वो उनकी जगह ले लेते हैं। दिस इज द सेकेंड सेट ऑफ टीथ और ये दांतों का दूसरा सेट होता है। देयर आर 32 परमानेंट टीथ इन एन अडल्ट। एक अडल्ट यानी एक बड़े बच्चे में और या किसी इंसान में 32 दांत होते हैं, 32 परमानेंट टीथ होते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट टिल ओल्ड एज। और ये काफ़ी मजबूत होते हैं और बुढ़ापे तक हमारे साथ होते हैं। ओल्ड एज मतलब बूढ़ी उम्र तक, काफ़ी ज़्यादा उम्र होने पे भी साथ होते हैं। इफ़ एनी ऑफ दीज टीथ आर ब्रोकन, अगर इनमें से कोई दांत, इन 32 दांतों में से कोई दांत टूट जाता है, दे आर नॉट रिप्लेस्ड बाय न्यू टीथ। फिर उसके बाद में नया दांत उनकी जगह नहीं आता। यानी कि दूध के दांत गिरने के बाद उन्हें परमानेंट टीथ रिप्लेस कर लेते हैं, पर लेकिन अगर परमानेंट टीथ यानी जो हमारे इनके बाद गिर के जो दांत आए होते हैं वो अगर टूट जाएं तो उन्हें दोबारा रिप्लेस नहीं करते। आपका दांत टूट गया तो टूट गया। अब आगे है टाइप्स ऑफ टीथ यानी दांतों के प्रकार। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन एन परमानेंट सेट। यानी कि परमानेंट सेट में दांतों के 4 प्रकार होते हैं। 4 टाइप्स मतलब 4 प्रकार हैं। डिफरेंट टीथ हैव डिफरेंट शेप एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अलग अलग दांत की अलग अलग आकार होती है और वो अलग अलग काम करते हैं। सबसे पहला है इंसीजर यानी दांतों की 4 प्रकार कौन कौन से हैं इधर देखेंगे आप डायग्राम में। इंसीजर, कैनाइन,
प्रीमोलर और मोलर। ये आपके दांतों के 4 टाइप हैं। फर्स्ट है हमारा इंसीजर। इंसीजर्स आर बाइटिंग टीथ, यानी इंसीजर जो दांत होते हैं उनसे हम काटते हैं, बाइट करते हैं। दे आर शार्प एजेड टीथ। देयर आर 4 इंसीजर इन ईच जॉ, यानी कि जो इंसीजर जो टीथ होते हैं वो काटने के लिए काम होते हैं, मतलब गस्से को जब हम काटते हैं उसके लिए इंसीजर दांत का इंसीजर टीथ का इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है। ये जो इंसीजर होते हैं वो नुकीले होते हैं, उनका जो एज होता है, कोना होता है, वो नुकीला होता है, शार्प एज होता है। और ये इंसीजर दोनों जो के मिला के, यानी ऊपर का जबड़ा और नीचे के जबड़े को मिला के कुल 4 दांत इंसीजर होते हैं। कैनाइन्स, सॉरी इधर 4 दांत, यानी ऊपर की तरफ 4 इंसीजर और नीचे की तरफ 4 इंसीजर्स, 4 दांत इंसीजर के हो गए, यानी टोटल हुआ 8। कैनाइन्स नेक्स्ट टू इंसीजर 1 ऑन ईच साइड आर द कैनाइन्स, यानी इंसीजर के ही साइड में, दोनों तरफ, दोनों साइड पे इंसीजर के बगल में होते हैं कैनाइन्स। दे आर पॉइंटेड टीथ, यानी जो कैनाइन्स होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं। दे हेल्प इन टीयरिंग द फूड, यानी ये जो खाना जो होता है उसे टीयर करने में, फाड़ने में मदद करते हैं। दे आर 2 कैनाइन्स इन ईच जॉ, दोनों जबड़ों में 2 कैनाइन दांत होते हैं, यानी कि टोटल हुए 4। नेक्स्ट है प्रीमोलर। बिहाइंड द कैनाइन्स आर द ब्रॉड प्रीमोलर्स, यानी कैनाइन्स के पीछे की तरफ मोटे मोटे प्रीमोलर्स, ब्रॉड प्रीमोलर्स होते हैं। दे क्रश एंड ग्राइंड द फूड, यानी कि ये जो कैनाइन्स प्रीमोलर्स जो होते हैं वो खाने को पीसते, क्रश करते हैं। देयर आर 4 प्रीमोलर्स इन ईच जॉ, दोनों जबड़ों में कुल 4 प्रीमोलर्स होते हैं, यानी टोटल हुए 8। अब है मोलर्स। द मोलर्स लाई लास्ट इन द जॉ, जो मोलर्स टीथ होते हैं वो हमारे जबड़े के एकदम पीछे की तरफ एंड में होते हैं। दे आर ग्रूव्ड एंड क्रश द फूड, इनका काम भी खाने को क्रश करने का होता है, ग्रूव करने का होता है। देयर आर 6 मोलर्स इन ईच जॉ, दोनों जबड़ों में 6 मोलर्स होते हैं, यानी दोनों जबड़ों के हम मिलाएं, ऊपर का और नीचे के मिलाएं तो टोटल 12 मोलर्स हुए। तो देखेंगे इधर मोलर्स हुए दोनों ऊपर और नीचे के मिला के 6 12, और प्री मोलर्स हुए 4, तो ऊपर और नीचे के मिला के टोटल हुए 8। ऐसे ही कैनाइन्स ऊपर नीचे के मिला के 2 + 2 4 हो गए। अब ये हुए, और इंसीजर्स भी ऊपर नीचे के 4 मिला के हो गए 8। टोटल हो गया हमारा 32। 8 और 8 16, 16 + 20, 20 + 12 32। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है रीड चैप्टर नंबर 9 आवर टंग एंड टीथ। कल से लेके आज तक आपको जितना चैप्टर रीड कराया है आपको उतना रीड करना है। सी यू टुमारो। थैंक यू।